देखिए चलिए वो वीडियो स्टॉप हो गया था और मैं थोड़ा लंबा जा रहा था, इसीलिए मैंने कि ये नोट्स अब एक पेज में हो जाएगा, अगला जो होगा वो क्या करवा देंगे, हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए 40 मिनट का वीडियो है तो कोई देखना भी नहीं चाहेगा कि अरे यार इतना लंबा, लेकिन इसमें सच में अच्छा कंटेंट है, क्योंकि बस इतना पढ़ के मेरे सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ है ना कि देखिए अब मतलब 6-7 पेज का है नोट्स, और बाकी है कि पूरा पाल काल सॉल्व हो जा रहा है। तो आप वैसा ही कीजिए, नोट्स बनाइए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब जैसे बता दिए थे कि देखिए ये है जो तीर भुक्ति है, ठीक है, और इधर जो है ना ये है। अब ये क्वेश्चन दे दिए जिसे कि गया और नवादा के भुक्ति को क्या कहा जाए, तो ऑब्वियसली जनरली लोग मगध भुक्ति मार देंगे, लेकिन है होगा इसका आंसर क्या, तीर श्रीनगर भुक्ति, ठीक है। और मैंने मैप में दिखाया भी है, तो गया नवादा वाला जो क्षेत्र है। पाल वंश के शासक अपने क्षेत्र को प्रांत भुक्ति में विभाजित किए थे। सबसे प्रमुख भुक्ति तीर भुक्ति थी, जो वर्तमान बिहार को तिरहुत प्रमंडल कहा जाता था। गया नवादा इत्यादि को क्या कहते थे, श्रीनगर भुक्ति। तो ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन करना इसका स्टार्ट कर देखते हैं। इतना पढ़ के क्वेश्चन कितना सॉल्व होता है, कुछ होगा कि जो इसमें भी ऐड ऑन होगा तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी। देखिए अब इस तरह हमारा क्या है कि पालकालीन बिहार, ठीक है। अब बताइए पहला क्वेश्चन देखिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में, तो बिहार में। ऑब्वियसली आप जगह भी बता सकते हैं, इसका क्या होगा, बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, पहला राजा जो बना था ना वो गोपाल, 750 से 770 तक रहता है। मैंने बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो उदंतपुरी का गोपाल, और उसका जो बेटा था धर्मपाल, वो क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। गोपाल है तो गोपाल के बारे में क्या है, गोपाल उदंतपुरी है और ये वज्रयान को मानता है। इसका जो पुत्र है धर्मपाल, उसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और उसमें जीतता है। वो चक्रा युद्ध का साथ देता है, इंदिरा युद्ध को हराता है। वो दो भाई है ना, चक्रा युद्ध इंदिरा युद्ध, तो कन्नौज पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद क्या है कि इलियस को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि मिलती है। उसके बाद ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करता है। दोनों विश्वविद्यालय का कुलपति पूछा जाता है, तो दीपांकर श्रीज्ञान उदंतपुरी के हैं और इसके जो हैं वो श्री ज्ञान ज्ञानपद है, ठीक है। विक्रमशिला के ज्ञानपद और इसका उदंतपुरी के कौन है, दीपांकर श्रीज्ञान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए अब चौथा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था। तो ये ऑब्वियसली पाल वंश। अब पाल वंश में भी कौन हो जाएगा, धर्मपाल, ठीक है। और ये भी है धर्मपाल, और धर्मपाल क्या करता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तो स्थापना करता है। नालंदा के लिए के सफल संचालन के लिए 200 गांव का भी दान देगा। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये भागलपुर में है। भागलपुर में याद रखिएगा, ये एक पाथर घाट है वहीं पे स्थित, ठीक है। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो पाथर घाट, याद रखिएगा, कभी वो भागलपुर में ना दे के वो पाथर घाट पूछ दे। अगला छठा क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक। तो देखिए अभी हम बता रहे थे कि धर्मपाल क्या है, 200 गांव दिया है। देवपाल, तो उसका बेटे की, इसमें 3 शासक है, धर्मपाल भी है, ठीक है, देवपाल भी है और हर्ष भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। यानी कि जो नालंदा बिहार का आर्थिक अनुदान दे रहा है, देखिए धर्मपाल तो 200 गांव दान देगा, ठीक है, और आर्थिक सहायता देवपाल भी करते हैं, हर्षपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो देवपाल ने बनाया था, ठीक है। देवपाल कहाँ बनाएगा अपना राजधानी, तो मुंगेर में। गोपाल की राजधानी कहाँ, देखिए धर्मपाल का जो है वो दंतपुरी है, और गोपाल का जो है ना राजधानी उदंतपुरी बिहार शरीफ है। धर्मपाल तो चूंकि कन्नौज ही जीतता है तो उसका तो बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है, लेकिन वो राजधानी बाद में कहीं शिफ्ट किया हो, मैंने नहीं पढ़ा है और ना नोट्स में मेंशन है, लेकिन हमको लगता है कि ये भी उदंतपुरी या यहाँ भागलपुर होगा। आप यदि चेक कर
कर पाए तो आप देख के कमेंट कीजिए इसमें, ठीक है, उसका क्या राजधानी है, अदरवाइज मैं इसका देख के बताऊंगी। और तीसरा क्या है ना कि देवपाल जो है वो है क्या, मैं इस वीडियो में इसमें अंत में आपको इसका बता देंगे आंसर, ठीक है। और देवपाल जो है वो धर्मपाल का जो बेटा है, इसके समय इसकी राजधानी मुंगेर है, ठीक है। तो हम राजधानी भी करते चलेंगे। देवपाल का फिर मान लीजिए प्रमुख कार्य पूछेगा तो देवपाल का प्रमुख कार्य क्या रहता है कि इसी के समय मिहिर भोज का आक्रमण होता है और एक सुमात्रा के जो राजा है बालपुत्र देव, उसके अनुरोध पर गया में एक बिहार के संरक्षण के लिए कुछ गांव दान दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी के समय धर्मपाल और देवपाल दोनों के समय जो है ना कांस्य कला का विकास होता है, जिसके धीमन और बिठपाल रहते हैं। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, तो महायान को, ठीक है। लेकिन ऐसे गोपाल जो था वो वज्रयान को का था लेकिन इसमें है तो पाल शासकों द्वारा किसको दिया गया है, महायान को। देखिए पाल इसका तो पाल वंश है। अब पाल वंश बंगाल में था और बंगाल जो है ना उस समय बंगाल में ही बिहार था, संयुक्त पार्ट था उसका। तो ये महायान को भी प्रोत्साहन, यानी कि पूरा ओवरऑल गोपाल तो ऐसे वज्रयान शाखा से है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, तो ये करवाया था देवपाल ने, ठीक है। इसके के लिए देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। नालंदा महाविहार के खर्च के लिए 200 गांव दान किसने दिया था, ये क्वेश्चन में बताई थी धर्मपाल। ये भी है, देखिए ये भी क्वेश्चन 9 नंबर, ठीक है। किस शासक के काल में पूछ सकता है, शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा, शैलेंद्र वंश भी चल रहा है तो उसको देवपाल किया था और 200 गांव दिया था धर्मपाल, ठीक है। तो इसीलिए वो जो आर्थिक सहायता है ना, इसमें धर्मपाल का भी नाम आता है और देवपाल का भी। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में एक बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी, तो ऑब्वियसली होगा इसका वो गोपाल। किस काल में कांस्य की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था, पाल युग में, और जिसके कलाकार कौन थे, तो धीमन और बिठपाल, धीमन और बिठपाल। अगला है कि बिहार में पाल युग में कांस्य की मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति की इस शैली के निर्णायक देन थी, किसका था, तो धीमन और बिठपाल। आ गया क्वेश्चन, पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ के निवासी थे, नालंदा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि पाल कालीन कांस्य की मूर्तियाँ सांचे में ढली, इसका साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो नालंदा और गया। नालंदा कहाँ है, मैप में याद करिए, पटना के बगल में नालंदा और नीचे में जो है वो गया। देखिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। नालंदा, अभी यदि बोला जाए कि बताइए नालंदा कहाँ है, तो मैं मैप में बताई थी ना, ये पटना रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पटना। ये पटना है, ये पटना है और इसके इधर बताए थे, इधर भोजपुर है, यहाँ नालंदा, ठीक है। तो यहाँ नालंदा और गया, तो हम बताए थे, एक ट्रिक्स बताए थे ना कि पटना में भोज होता है, नालंदा होता है, एक लड़का रो रहा था तो कैमूर होता, तो ये हो गया। और गया तो रंग गया ना, ठीक है। तो औरंगाबाद और गया, तो यहाँ से क्या मिला है, कांस्य युगीन मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और ये नालंदा जो है तो ये धीमन और बिठपाल, धीमन और बिठपाल का